देखिए, अभी हमने आपको कुछ देर पहले खबर दिखाई थी ट्रॉमा सेंटर के बाहर की के लोग इंसाफ की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। वहां पर किस तरीके से पुलिस ने इनको खदेड़ दिया और ये अपने इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। किस तरीके से इलाज के दौरान एक महिला के साथ लापरवाही होती है, उसकी मौत हो जाती है, उसके इंसाफ के लिए आवाज उठाई जाती है तो उस आवाज को किस तरीके लिए दबा दिया जाता है। तमाम लोग हमारे साथ हैं जो वहां पर ट्रॉमा सेंटर में थे, यहाँ जिला मुख्यालय पे आए हैं और इन बच्चों की तस्वीर जरूर दिखाएं, क्योंकि 6 बच्चों की महिला थी जिनके 6 बेटियां हैं और उनकी माता का कहें कि देहांत हुआ है। किस तरीके से इलाज में लापरवाही के दौरान ये तमाम लोग इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किस तरीके से डॉक्टर की लापरवाही है और पूरे मामले पे लीपापोती की जा रही है, उसी को लेकर के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से लापरवाही सामने आ रही है। पहले आप अपना शुभ नाम बताइए एक बार। मेरा नाम रेनू। क्या मामला था पूरा ये बताइए रेनू जी। मेरी मम्मी ऑपरेशन करवाने के लिए यहाँ आई थी देव ज्योति हॉस्पिटल में। उन्होंने ऑपरेशन करवाने के लिए वो यहाँ पे आई थी, तो ऑपरेशन करने की जगह उन्होंने पेट की नस काट दी, जिससे उनकी ब्लीडिंग तो रुकी नहीं। फिर वो बोले कि आपको रोहतक लेके जाएंगे। फिर मेरे पापा भी नहीं थे, मेरी ये सिस्टर ही थी साथ, तो मेरे पापा आए भी नहीं। तब तक तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया था। पथरी का ऑपरेशन करवाना था, नस कट गई अंदर से कोई और डॉक्टर ने कहा कि हमारे काबू में नहीं है, आप ले जाइए, रेफर कर दिया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उस महिला की जान चली गई। आखिर आप सोच सकते हैं किस तरीके की लापरवाही सामने है और ये तमाम लोग इनके समर्थन में आए हुए। मैडम, पूरा मामला क्या था, थोड़ा सा हमें विस्तार से। मोहनलाल जी, पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप इस पीड़ित परिवार की दशा को रेवाड़ी के प्रशासन के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पीड़ित परिवार है, इनकी बच्चियों की माँ गई है, इनके 6 बच्चे हैं और 4 लड़कियां हैं। ये बेटियां इंसाफ के लिए आई हैं, ये बेटियां इंसाफ के लिए आई हुई हैं। तो इनका मामला ये संज्ञान में आया, जहां तक हमें पता चला है कि ये नॉर्मल अपने चेकअप के लिए वो महिला देव ज्योति हॉस्पिटल में जाती है और वहां जाके उसको पथरी बताई जाती है। पथरी का तुरंत प्रभाव से ऑपरेशन के लिए बोला जाता है, लेकिन बच्ची ने मना किया कि मेरे परिवार से कोई सदस्य नहीं, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। लेकिन गुड़िया को बिना बताए ऑपरेशन कर दिया गया और आधे घंटे के बाद बोला गया कि आप अपने परिवार से किसी को बुलाइए कि उस महिला की है जो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, कहीं से नस कट गई है। तो गुड़िया ने अपने घर वालों को बुलाया है, तो इनको लेके गए हैं। पीजीआई लेते लेते उनकी हालत गंभीर हो गई है और वहां जाने के बाद उन्होंने बड़ी मशक्कत के साथ रो धो के अपनी मां को वहां एडमिट करवाया, जहां पे उसको बेड घोषित कर दिया गया। तो प्रशासन से हम मांग करते हैं कि भाई ये पीड़ित परिवार है, बच्चियां हैं, इनको न्याय दे सरकार। और डीसी साहब के पास हम ये गुजारिश लेके आए हैं कि निष्पक्ष मामले की जांच हो। जिला उपायुक्त के पास आए हैं कि जनाब आप हमारी बात को सुनिए, लेकिन शासन प्रशासन के लिए, नेताओं के लिए आम आदमी की जान क्या मायने रखती है, ये इनके दर्द को देख करके समझा जा सकता है। देखिए, इन्हीं की धर्मपत्नी थी। जनाब, हुआ क्या था ये बताइए, आप थे वहाँ मौके पे मौजूद जब लेके गए हॉस्पिटल में? नहीं, वहाँ नहीं था। क्या पूरा कोई सुनवाई हो रही है? आपकी लापरवाही जो हुई है, कहाँ सुनवाई हो रही है? नहीं हो रही। आप आंदोलन कर रहे थे, वहाँ से आपको खदेड़ दिया गया, पुलिस वालों ने भगा दिया, पकड़ पकड़ कर इल्जाम मारे सारे, मारी भी एक आधा थप्पड़ भी मारे हैं। देखिए, इनके साथ जातियां कहीं ना कहीं हुई है, उसको लेकर के लोकसभा का चुनाव चला हुआ है। ऐसे में क्या हमारे नेताओं को इन लोगों की कोई कीमत महसूस है या सिर्फ ये वोट के लिए हैं? वोट मांगने के लिए तमाम नेता आएंगे, जब इंसाफ की बात होगी तो तमाम लोग चद्दर तान के सो जाते हैं। आपको लगता है कोई इंसाफ देने को तैयार है? एक महिला जिनके तक जो हालात सामने आ रहे हैं उससे तो नहीं लगता है, लेकिन बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। हम पीड़ित परिवार के साथ, हमें भी पता चला, जैसे भाई नरेश जी ने बताया, तो हम भी अभी ड्यूटी करके स्कूल से सीधा आ रहे हैं। तो ये हम समस्त संगठनों के समाज की तरफ से ये मांग है कि इस डॉक्टर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको उचित न्याय दिलाया जाए, जिसमें आप लोगों की बड़ी भूमिका रहेगी। उचित न्याय के लिए कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम लोगों की तस्वीरें दिखाएं, लेकिन जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब परिवार की महिला है, किस तरीके से कहीं इलाज के दौरान उसकी जान चली गई, छोटी छोटी बच्चियां हैं, इन बच्चियों की शादी करनी है, विवाह करना है,
किस तरीके से, यानी कि एक्सरे चेकअप के लिए गए थे, पथरी बताई जाती है, इलाज कराया जाता है और इसी तरीके से पहले भी आरोप इस हॉस्पिटल में लगते रहे हैं। किस तरीके से लापरवाही होती है, क्या डॉक्टरों के लिए आम आदमी की जान कोई मायने रखती है, ये तमाम चीजें। आपको लगता है इंसाफ मिलेगा आप लोगों को, कोई देने को है तैयार, इंसाफ सुनने वाला है कोई आप लोगों को? सदमा में आ गई जी, अभी तो हमने कोई इंसाफ नहीं मिला, हमारे धक्का मार मार काट दें, कोई इंसाफ नहीं मिला। ये क्या होगा इन बच्चियों का? 6 बच्चियां हैं, ये 6 बच्चे से इनकी माता जी मर गई, डॉक्टर ने मार दी, खत्म कर दी। आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेगा आपको? कोई उम्मीद भी ना है। पढ़ते हो आप सारे, क्या करते हो? मैं कोचिंग लेती हूँ, मेरी ग्रेजुएट हो गई है। अच्छा, ग्रेजुएशन हो गया आपकी। हाँ। तो आपको लगता है पढ़ी लिखी आप हैं, कुछ बताया था डॉक्टर ने ऐसा किस चीज का ऑपरेशन है, कितनी पथरी थी, या एक ही दिन में सारा काम हो गया? कुछ नहीं बताया उन्होंने, एक ही दिन में कर दिया सारा काम। पूरा कागज पे साइन करवा दिया। तो आपसे कोई साइन वाइन भी कराए थे किसी कागज पे? ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने मुझसे साइन लिए थे एक खाली पेपर पे, और कुछ बताया भी नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो शासन प्रशासन क्या कह रहा है? कोई कुछ कह रहा है? कोई आपकी सुनवाई हो रहा है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आप ट्रॉमा सेंटर के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या हुआ वहाँ स्थिति? कुछ भी नहीं मिला, बस भाग हुई और यहाँ और हमारे घर वालों को भी लेके चले गए। अभी तक वो बाहर भी नहीं आए हैं। बाहर भी नहीं आए हैं, परिवार के लोगों को उठा के ले गए हैं, जो इनकी मदद के लिए आ रहा है उनका रास्ता रोका जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं आम आदमी की जान इन शासन प्रशासन नेताओं के लिए क्या मायने रखती है, क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? ये तमाम लोग जो साफ दिखे कहेंगे, कैमरा पर्सन से इनके चेहरे दिखाएं कि ये मदद के लिए लगे हुए हैं। आप लोग शिकायत वगैरह दे रहे हो, क्या क्या शिकायत में आप लोगों ने लिखा है? अभी वही लिखा है हमने, जो भी इस मृत महिला के जो भी हुआ है, जो उसका पथरी का ऑपरेशन किया गया, उससे जो भी आयुष्मान कार्ड था, आयुष्मान कार्ड लिया गया और बिना बताए हुए उसका जो ऑपरेशन किया गया, ये सबसे बड़ा गलत है। ऑपरेशन करने के बाद उस गुड़िया से साइन कराया जाता है पूरे कागज पे, वो भी सरासर गलत है। तो आपको लगता है नेता, चुनाव चल रहा है तो तमाम नेताओं को तो सुननी चाहिए, कोई तो आपकी बिल्कुल मदद सुनना के लिए आए, चाहिए, या कोई लेकिन- आएगा? सिर्फ वोट बैंक है आप लोग सिर्फ? बस वही है कि वोट के टाइम जाते हैं, उसके बाद कोई बाकी नहीं दिखता। मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि एक बार उनके पास जाएं, जो भी हमारा विधायक उसके पास जाए और उनके पास जाके खड़े हैं और बोलें कि हमारे साथ ये इंसाफ न्याय, मतलब जो भी हुआ है उसके साथ न्याय किया जाए। न्याय होना चाहिए। हम आपको बता दें, पिछले दिनों एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ, उसमें 6 बच्चों की कैजुअलिटी हुई, पूरा हरियाणा सदमे में रहा। लेकिन जब किसी गरीब की जान चली जाती है तो किस तरीके से सदमे में आता है ये शासन प्रशासन दिखता है। क्या एक इंसान की, महिला की जान कोई कीमत नहीं रखती, क्या मायने नहीं रखती, क्या उसको इंसाफ नहीं मिल सकता? डॉक्टर किस तरीके से लापरवाही के साथ इलाज कर रहे हैं, क्या डॉक्टरों की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या निष्पक्ष जांच होगी? ये बड़े सवाल शासन प्रशासन पे खड़े हो गए हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।